नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार बहुत से लोगों का एक आग्रह आ चुका है कि बाबा बालकनाथ की कोई ऐसी सरल साधना जिससे बाबा बालकनाथ की कृपा तो मिले ही, उनके दर्शनों का लाभ भी मिल जाए और साथ ही साथ हर प्रकार के कार्यों में वो काम आ जाए। हर प्रकार के कार्य से तात्पर्य है, चाहे भूत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, किसी की नज़र टोक लगी हो या फिर कार्यों में अवरोध आता हो नहीं पाते हो, रुक जाते हो, अटक जाते हो, या फिर बच्चों की विवाह सगाई नहीं हो रही है, या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कैसा भी और किसी भी प्रकार का कार्य है, बाबा बालकनाथ की कृपा से सभी प्रकार के कार्य इस मंत्र के माध्यम से निश्चित तौर पर पूर्ण होते हैं। निश्चित तौर पर इसलिए कहा क्योंकि ये भक्तों के अनुभव भी है, मेरा स्वयं का अनुभव भी है कि जब इस साधना को किया जाता है तो कोई भी किसी भी कामना को लेकर के करें तो वो कार्य निश्चित तौर पर साधना पूर्ण होने से पहले पहले ही पूरा हो जाता है। जहां तक बात करें साधना विधान की, तो सरलतम रूप में, सात्विक रूप में ये साधना है। किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें नहीं है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है। घर में रह करके इस साधना को आप सरलता और सहजता के साथ कर सकते हैं। अत्यंत सरल विधान, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं, परंतु इतना निश्चित है कि इस साधना से सभी प्रकार की कामना मनोकामना पूर्ण होती है, बाबा बालकनाथ की कृपा बनती है और उनके दर्शनों का लाभ भी प्राप्त होता है। आपकी अर्जी निष्फल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से, कैसे और कब इस साधना को करना है, किस विधि से करना है, किस सामग्री के साथ करना है। जैसे मैंने आरंभ में कहा है, अत्यंत सरल रूप में इस साधना को सात्विक रूप से किया जाता है। इस साधना के लिए सामान्य सी पूजन सामग्री, अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान, जो भी व्यवस्था बन जाए। खास तौर पर मुख्य रूप से जो वस्त्र होंगे वो साफ स्वच्छ वस्त्र हो, नीले काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है। यदि संभव हो तो पीले अथवा गेरुए रंग के वस्त्र पहनकर साधना करेंगे तो अति उत्तम होगा। बात करें भोग प्रसाद की, तो मुख्य रूप से बाबा बालकनाथ को रोट का भोग लगाया जाता है, अर्थात चूरमे का भोग लगाया जाता है, अथवा खीर का नैवेद्य भी आप अर्पित कर सकते हैं। शक्कर का नैवेद्य, शक्कर में घी मिला करके उसका नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं। परंतु जब आप साधना विधान करें तो प्रयास करें कि रविवार जब इसका भोग लगेगा तो रोट का ही भोग लगाएं, अर्थात चूरमे का ही भोग लगाएं। अन्य दिनों में शक्कर का, खीर का या जो भी व्यवस्था बन जाए, मिश्री हो, बताशे हो, उसका भोग अग्नि पर दे सकते हैं। परंतु रविवार के दिन मुख्य रूप से रोट का ही भोग देना है। अब इस साधना को किस समय करना है, कब करना है? साधना को जैसे मैंने कहा रविवार के दिन, रविवार के दिन मुख्य रूप से है, अन्यथा मंगलवार के दिन भी आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठतम होगा कि रविवार के दिन से ही इस साधना का शुभारंभ करें। जिस दिन सिद्धि योग हो, शुभ योग मुहूर्त चल रहा हो, उस दिन प्रातःकाल ही इस साधना को आरंभ करना है। साधना से पूर्व पास में यदि गुरु गोरखनाथ जी का धूना हो या गुरु दत्तात्रेय का धूना हो, वहां पर चले जाइए, नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके अपनी साधना में सफलता के लिए निवेदन प्रार्थना करके घर आ जाइए। उसके बाद घर में पूर्वाभिमुख होकर के आपको यह साधना करनी है। अच्छा होगा यदि ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना का आरंभ किया जाए, परंतु जब सिद्धि योग चल रहा हो तो उस समय में आप कभी भी इस साधना का आरंभ प्रातःकाल कर सकते हैं। परंतु फिर भी प्रयास कीजिएगा सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, अर्थात सूर्य 6 बजे उदय हुआ है तो 7 बजे से पहले पहले आप साधना का आरंभ कर दे। समापन चाहे 7 बजे बाद हो जाए, परंतु शुभारंभ 7 बजे से पूर्व कर दीजिएगा। अब कैसे करनी है? पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए, अर्थात पूर्व में मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल, पीले अथवा गेरुए रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर भगवान दत्तात्रेय का, भगवान शिव का अथवा बाबा बालकनाथ का जो भी चित्र आपके पास है वो चित्र स्थापित कर लीजिए। चित्र के नीचे थोड़े से पुष्प अथवा अक्षत अवश्य रखिएगा और साथ में शुद्ध देसी घी का दीपक, गाय के घी का हो, वो प्रज्वलित कर लीजिएगा। यदि गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पाता तो फिर जो भी व्यवस्था है वो दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। चाहे तो घी का अथवा तिल तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रयास कीजिए कि घी का ही दीपक उस साधना काल के दौरान आप लगाएं। और साथ में गूगल की धुनी चलती रहे, गूगल का धुआं चलता रहे, अग्नि का प्रबंध करके रखिएगा। उसके ऊपर गूगल का धुआं चलता रहेगा, उसी अग्नि के ऊपर आपको बाद में भोग लगाना है। अब सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा जल लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। शुद्धि आचमन हो गया। शुद्धि आचमन के
बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। किस कामना से, किस कार्य के लिए आप ये साधना, ये प्रयोग कर रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन विधान कर लीजिए। साथ ही भगवान शिव का, भगवान दत्तात्रेय का और बाबा बालकनाथ जी का भी पूजन कर लीजिएगा और साथ ही भैरव जी का भी नमन पूजन कर लीजिएगा। जब भगवान दत्तात्रेय और बाबा बालकनाथ जी का पूजन करें उस समय 2.25 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा गेरवे रंग का और साथ में उसके ऊपर कुछ भेंट दक्षिणा रख दीजिएगा और वो उनके नाम से वहां पर अर्पित कर दीजिएगा। और बाद में इस वस्त्र को किसी शिव मंदिर में भगवान दत्तात्रेय के धुने पर, स्थान पर या फिर गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पर ही ले जाकर के अर्पित कर दीजिए, किसी साधु सन्यासी को दे दीजिए। ये वस्त्र और भेंट आपको अवश्य ही रखनी है जब आप बाबा बालकनाथ की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। अब जब आपका पूजन विधान हो गया उसके बाद सबसे पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का आपको यथाशक्ति जप कर लेना है। अच्छा होगा एक एक माला का जप करें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, जो भी मंत्र आप सहजता सरलता से बोल सके, जिस मंत्र का आप आराम से सरलता के साथ जप कर सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार 11 बार, 21 बार या 108 बार। बात करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा यदि आपने ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कर लीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय मंत्र का जप कर लीजिएगा। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र जिसका भी आप जप कर रहे हैं यथाशक्ति ही कर ले, ज्यादा अच्छा होगा एक एक माला का जप करें। गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप आपने पूर्ण कर लिया। प्रिय दर्शकों, नित्य जप करना है इसलिए यथाशक्ति ही जप करें। कहीं आप उसे भार ना समझे कि इतना जप करना पड़ता है, फिर उससे साधना में विघ्न आता है, एकाग्रता नहीं बनती, फिर हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि जप कब पूर्ण होगा। इस बात पर ध्यान ना लगा करके प्रभु के, भगवान के, गुरु के चरणों में ध्यान हो। निवेदन प्रार्थना यही कि जिस कामना से कर रहे हैं, जिस इच्छा से कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाए। इसलिए जब उतना ही करें जितना आप कर सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, भार ना लगे, ऐसा ना लगे कि ये कब पूरा होगा। जब आप गणपति और गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। साबर मंत्र है और बार बार अनेकों बार चर्चा करता हूं कि जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लेना उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में यदि 11 बार इसका जप आरंभ में कर लिया जाए तो साधना में शीघ्र सफलता के मार्ग खुलते। बात करें आज के मंत्र की, बाबा बालकनाथ जी का अत्यंत प्रतापी सिद्ध मंत्र कहलाता है और अर्जी खाली जा ही नहीं सकती। जिस भी निवेदन से, जिस भी प्रार्थना से, जिस कामना, जिस मनोकामना से इस मंत्र का जप किया जाता है वो निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। मंत्र भी अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरु जी द्योट सिद्ध से जोगी आया, बगली चिमटा साथ में लाया, कन्नी मुद्रा पैर खड़ाऊ, संत जनों के कार्य साजे, द्योट सिद्ध के पोना हारी, मोर सवारी बाबा बालकनाथ, दत्त गुरु का चेला, देश दुनिया में डंका बाजे, दयाल हो एक वक्त 1000 सवाली, मेरी अर्जी जाए न खाली, बजे सिंगी बजे नगारा, पोना हारी आप रखवारा, आदेश आदेश आदेश। ओम गुरु जी द्योट सिद्ध से जोगी आया, बगली चिमटा साथ में लाया, कन्नी मुद्रा पैर खड़ाऊं, संत जनों के कार्य साजे, द्योट सिद्ध के पोना हारी, मोर सवारी बाबा बालकनाथ, दत्त गुरु का चेला, देश दुनिया में डंका बाजे, दयाल हो एक वक्त 1000 सवाली, मेरी अर्जी जाए न खाली, बजे सिंगी बजे नगारा, पोना हारी आप रखवारा, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का आपको एक माला का जप कम से कम नित्य प्रति करना है। कितने दिन तक करना है? यदि आप बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों की लालसा रखते हैं, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये साधना 41 दिन तक लगातार करनी है। यदि केवल किसी कार्य विशेष के लिए करना चाह रहे हैं,
किसी कामना से करना चाह रहे हैं तो 21 दिवस ही पर्याप्त होगा, परंतु हर रविवार को रोट का भोग आपको लगाना है अग्नि के ऊपर। अन्य दिनों में बताशा, मिश्री, गुड़, शक्कर जो भी व्यवस्था आपकी हो, और कुछ नहीं है तो आप शक्कर और रोटी लेकर के उसका भोग भी लगा सकते हैं। रविवार के दिन विशेष तौर से आपको रोट का अर्थात चूरमे का भोग लगाना है। प्रतिदिन साधना के बाद में भोग लगेगा, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। यदि आप दर्शनों की लालसा रखते हैं तो उस समय में सभी नियमों का ध्यान रखिएगा जो साधना के लिए विशेष होते हैं, जैसे कि भूमि शयन करना, एक समय भोजन करना, किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग नहीं करना। इस प्रकार के नियम पूर्व में भी बता चुका हूं कि साबर मंत्रों की या किसी भी प्रकार के मंत्र की साधना करते हैं तो किस प्रकार के नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जब हम सिद्धि की बात करते हैं, किसी देवता की, देवी की सिद्धि करते हैं, तो उस समय में साधना के नियम अनिवार्य रूप से करने ही चाहिए। अत्यंत सरल विधान है इस साधना का। अपनी कामना मनोकामना की सिद्धि के लिए निश्चित आप इस साधना को करके लाभ ले सकते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।